Greetings, dear ones. Pranam आप सबको. I just finished a very beautiful 2 hour 15 minutes session online on Zoom with Manoj Lekhi, who is one of the prime disciples of Rishi Prabhakar ji, Guru Rishi Prabhakar ji, and they have a different lineage. And the Gurukulams that we know about of Rishi Prabhakar ji and all, they belong to that lineage and that organization. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और पिछले शुक्रवार को हमने किया एक सेशन अवेयरनेस के ऊपर और अवधूतों के ऊपर और जो स्क्रिप्चर्स है, सीक्रेट स्क्रिप्चर्स, उसके ऊपर, क्योंकि मैं लगातार यही बात करता हूँ इन सब टॉपिक्स पे. तो उन्होंने इनवाइट किया और इस पे काफी सारे लास्ट टाइम 3 घंटे चले प्रोग्राम, और क्योंकि वो फिर भी पूरा नहीं हुआ तो इस हफ्ते फिर उन्होंने बुलाया था. तो इस फ्राइडे को भी फिर हमने बहुत डिस्कस किया. उनको बहुत सारी इच्छुकता थी, जो भी उनके सीकर्स है, जो भी फॉलोअर्स थे ऑनलाइन, सारे के सारे इच्छुकता अवधूतों के बारे में जानने की थी और हायर स्पिरिचुअलिटी, डीप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने की थी. एंड वी शेयर्ड अ लॉट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टुडे. सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन, बट वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट आई स्ट्रक अपॉन विथ मनोज जी एंड हिज टीम इज द वननेस. एकत्व का जो भाव है, जो मेरे गुरुदेव ने भी कहा, एकत्व ही सत्य है, जो है वननेस. सब हम उसी एक परमात्मा से आते हैं, उसी एक सोर्स से. वी आर कमिंग ऑल फ्रॉम दैट सेम सोर्स, बट वहां से जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और अलग परंपराएं, अलग लीनिएजेस, अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग कम्युनिटीज, अलग पाथ्स, इतने सारे पथ, इतने सारे कम्युनिटीज, इतने सारे ग्रुप्स, इतने डाइवर्सिटीज हो जाते हैं, सो मेनी डाइवर्सिटीज, और हम फैल जाते हैं अलग अलग. और ये जो अहम अपना है, जो मूल कारण है अपना फंसे रहना इस पुनरअपि जन्मम और पुनरअपि मरणम के अंदर, ये चक्रव्यूह, ये जो डेथ एंड बर्थ साइकिल विच वी गेट स्टक, व्हेन वी कम डाउन एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इन दिस लूप. एंड व्हाट कीप्स अस इन दिस रिजिड पैटर्न इज द ईगो of the separatedness, the diversity. Because of the separate, I feel myself as separate. The ego separates me from everything else, and then I have my own identity, my own personality. Then I build a personality around me. Then that group has a personality and an individuality. ऐसे करके इतने सारे कौम बने, इतने सारे पथ बने, इतने सारे रिलीजन बने, धर्म बने, सारे डाइवर्स हैं. लेकिन आता है कहाँ से है? अगर आप सोर्स देखेंगे, क्योंकि सोर्स हमको पता ही है, सब आया ही है वो एक परमात्मा से. इसलिए कहते हैं, बाबा भी, साईं बाबा भी कहते थे, सबका मालिक एक एकत्व से आया. तो हायर फ्रीक्वेंसी में जैसे जैसे वी गो ऑन हायर फ्रीक्वेंसी, ऑन हायर डायमेंशंस, ये कम होता जाता है. ये जो भेदभाव है ये कम होता जाता है. ये जो डिविजन्स और डाइवर्सिटी ये कम होते जाता है, क्योंकि ये द्वैत भी धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है. द डुअलिटी ऑल्सो डिजॉल्व्स, एंड ऑन दैट प्लेन when we reach that state which is oneness, it has to be the non-dual state. Non-dual state is the ultimate reality. Everything comes from that non-dual space. वो non-dual space को ही एकत्व बोलते हैं और oneness बोलते हैं. And this is something right from birth I have been very excited about. So I have never cared about this religion that I am born into, this name that I am born into, or this particular doctrines I have been taught, or this society that tries to hold me into something. I have always repelled against it. So this repulsion brought me out of that, and that seeking was there. वो एक भाव था कि सब एक है. तो मुझे एक जीवन गया, बचपन से मैं ढूंढ रहा था, बचपन से सबको पूछा इसके बारे में, कोई बता नहीं पाया था, क्योंकि जिसको भी पूछ रहा था वो खुद अटके हुए थे अपना ही श्रेष्ठ बताने में. तो जितने भी रिलीजन के अंदर में पूछा, सब अपना अपना रिलीजन ही प्रूव कर रहे थे, बाकी सब बकवास है, यही है. लेकिन मेरा मन, मेरा आत्मा कुछ और कहती थी. मेरी आत्मा वो बोलती थी कि सब कुछ एक है, तो ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा. तो मैं इतना परेशान हो गया, पूरा जिंदगी इसको तलाशते फाइनली एक गुरुओं के पास गया मैं, एक दिव्य स्थानों पे गया मैं और सीखने लग गया. एंड आई केम टू माई ओन गुरु. मैं स्वयं अपने गुरुदेव के पास आया, जहां उन्होंने मुझे इस चीज का ज्ञान दिया कि सब एक ही है. उन्होंने कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया कि आप क्रिश्चियन से आ रहे हो, एक हिंदू, कभी नहीं, इतना सभी नहीं. क्योंकि वो उस तिथि में रहते हैं, थे नहीं बोलूंगा, रहते हैं.
तो एकत्व का जो सत्य है वो उसमें जीते हैं, उनका चेतना उस लेवल से है। भले ही वो यहाँ एक डाइवर्सिटी में, एक सेपरेटेडनेस में फंक्शन कर रहे हो, लेकिन वो असलियत जानते हैं क्या है। तो जो भी इस असलियत को पहचानते हैं वो परखते हैं, उनको पता है कि इसको पता है। जो वो भाषा बोलते हैं वो जानते हैं कि कोई और भी है जो उनकी भाषा समझ सकता है, और बहुत कम होता है। मैं इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं मानता, लेकिन मैं ये जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं कि जागरूक होना पड़ेगा अपने को इस सत्य के बारे में, किस खोज में हम निकले हैं, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। अपना ही श्रेष्ठ मतलब मैं, मेरा, मी एंड माइन सिंड्रोम जो है सबसे खतरनाक सिंड्रोम है। चिदाकाश गीता उठा के देखो, अगर मुझे मेरी बात झूठ लगे तो आप उठा के देखो, उसके अंदर क्लियरली लिखा है जब तक ये मैं और मेरा भाव नहीं जाता, मी एंड माइन, मैंने ये बनाया, ये मेरा कॉम है, ये अपना ग्रुप है, ये अपना सीमित है, बाकी कुछ कोई अलग है, वो ग्रुप में हो, कलेक्टिव में हो, या फिर अपना एक भाव हो, इंडिविजुअल का भी व्यक्तित्व भाव जो होता है कि मैं अलग हूं, मैं सबसे अलग हूं, मेरा ये देश है। देशभक्ति के बदले जब भाव बदलता है तो विश्व भक्ति आता है। यू स्टार्ट प्रेजिंग द होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स इज योर होम, नॉट जस्ट द अर्थ ऑल्सो। हम तो कहां तक आते हैं, सिट्टी अपना देखो कहां से आता है। यूनिवर्स इज आवर्स, होल कॉस्मोस इज आवर्स, दैट शुड बी द बिलोंगिंगनेस, वी बिलोंग टू द कॉस्मोस। लेकिन कहां आता है, धीरे धीरे एक यूनिवर्स, हम एक यूनिवर्स में आ गए, ये यूनिवर्स हमारा बोलते हैं, बाकी यूनिवर्स हमको पता नहीं। फिर धीरे धीरे वो नीचे घट के आता है, देन वी कॉल इट द होल प्लैनेट इज आवर्स, देन वी कॉल इट द कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट हमारा है, वी बिलोंग टू दिस कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप वगैरह वगैरह। एंड देन वी कम डाउन अगेन, ये कंट्री मेरा, ये अपना कंट्री, बाकी सब देश विदेश पता नहीं। एंड देन वी ड्रॉप डाउन अगेन टू स्टेट, दिस इज माई स्टेट, फिर स्टेट का भाव, ये स्टेट सुपीरियर टू अदर स्टेट, देन और धीरे घट के ये सिटी इज सुपीरियर टू अदर, माई लैंग्वेज इज बेटर देन द अदर, माई ट्रेडिशन, माई कल्चर इज बेटर देन और माई सोसाइटी, दिस कल्चरल सोसाइटी, दिस सोसाइटी of so and so brand people, this is my community. Then it comes down to again community, a small community which is there, a group of communities, this is our community, that is our, goes down again family, this is my family, that is another family, ये मेरा परिवार, बाकी सब अलग परिवार। तो वहां से फिर इंडिविजुअलिटी में आता है, ये मैं, मेरे परिवार जन्म भी अलग। देखा हाउ दैट डाइवर्सिटी, इसको माया बोलते हैं। इसमें जिसमें हम फंसते हैं ये सोच के ये सत्य है कि मैं अलग, ये लोग अलग। और हायर लेवल पे देखो, इतना आप हायर जाओगे, कोई अलग नहीं है, सोसाइटी अलग नहीं, कम्युनिटी अलग नहीं, पथ अलग नहीं है, जो अलग अलग पथ, परंपराएं अलग नहीं है, जो इतना हम घमंड करते हैं अपना एक एक परंपरा को लेके, जो इतना प्राइड होता है हमारे अंदर कि वी बिलोंग टू दिस कंट्री। इट इज नॉट डिफरेंट देन सेइंग वी बिलोंग टू दिस ट्रेडिशन, इट इज नॉट डिफरेंट देन सेइंग आई एम दिस। सेम भाव वही है, कलेक्टिव में चला जाता है, बस थोड़ा उसका क्वालिटी बदल जाता है, वो आई एंड माइंड का। सो द रीजन ऑल दिस कम्स आउट ऑफ मी, द हैप्पीनेस, आई हैव दिस जॉय कि देयर आर इन टुडेज वर्ल्ड ऑल्सो हु आर वर्किंग ऑन वननेस, जिनको ये भेदभाव बिल्कुल नहीं है। तो आई एम सो हैप्पी कि प्रोबेबली लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, ये हमेशा मेरे इसमें रहा है। और जहां भी सीमित है मैं वहां नहीं रहा, बंद के नहीं रहा, क्योंकि आई नो आई एम अ फ्री सोल, आई बिलोंग टू एवरीवन, एवरीवन बिलोंग्स टू मी। ये मेरा मोटो है और मैं जानता हूं ये सत्य है, क्योंकि ये अनुभव हुआ है मुझे। तो इफ एनीबडी ट्रिक्स मी इनटू टेलिंग दैट, आई वोंट। सो व्हेनेवर एनी पीपल लाइक दिस अप्रोच, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम इज, आप तो अलग परंपरा ऐसे है, मतलब लोग तो नॉर्मली ऐसे नहीं सोचते, अलग परंपरा से मुझे क्यों। देन आई सॉ उनका प्लेटफॉर्म ही वननेस का है, जहां पे अलग अलग किस्म के अलग अलग, इवन मनोज जी इज knowing and understanding even Sufis and Islam, he has embraced Islam also, he has embraced Hinduism, he has embraced all other religions like Christianity also, he is deeply in love with Jesus Christ also. So I think that is what struck the chords, because when we started talking and I said this, he was like, wow. I told him about my Gurudev and he told me about his Gurudev. All that we could see, दोनों गुरु का एक ही कॉमन पॉइंट है, because जो टीचिंग्स है, जो प्रीचिंग्स है, जो उनका भाव है, जो एक्सप्रेशंस है, जो उन्होंने अपने डिसाइपल्स के अंदर बीज बोई है, वो सेम है, एकत्व का ये है, वो हायर ट्रुथ्स का ही है।
और जब ये हम मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरु भी जितने हम विभिन्न उनको अलग करके रखे हैं ये परंपरा के, आई डोंट थिंक ये सब भाई बहन लगते हैं। एक माता पिता के भाई बहन, एक परम गुरु के भाई बहन, या परम तत्व के भाई बहन, जो हमारे माता पिता, हम कुछ भी बोलो उसको, देयर इज द मदर एंड फादर ऑफ द यूनिवर्स। आप कुछ भी नाम दो, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लिया तो फिर वो हिंदू मुस्लिम उसके अंदर फंस जाएगा। द मोमेंट आई टेक अ नेम, यू गिव द गॉड्स अ नेम एंड यू से दिस इज आवर गॉड, ओ इट इज माइन, सो आई विल नॉट टेक द नेम। मदर एंड फादर ऑफ द यूनिवर्स, व्हेन वी से दैट, all the gurus, all the masters, all the enlightened beings, all the siddha purushas, all the avadhuta, they are coming from that same parents. और जैसे all kind of diversity is there, सब एक ही माँ बाप से आ रहे हैं, कितनी डाइवर्सिटीज है सबके अंदर। जैसे एक माता पिता के कितने सारे बच्चे होते हैं, बच्चे के अलग अलग गुण होते हैं, सब एक प्रकार के नहीं होते, सबकी चेतना अलग अलग होती। ऐसे ही गुरुओं में, सिद्धों में, संतों में, महापुरुषों में, अवधूतों में ये देखा जाता है कि सब कैसे यूनिक है अपने तरीके से, और सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? वही उद्देश्य है जो परम तत्व का है। एक तत्व का ही क्वालिटी है सब में, तो असली क्वालिटी जो है वही नीचे, लेकिन जैसे नीचे 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 आता है ये बिखर जाता है, और वो भी स्थूल होने शुरू हो जाता है। वो जो सूक्ष्म सीक्रेट है, जो फाइनाइट अल्टीमेट ट्रूथ है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ ग्रॉस रियलिटी माया के अंदर। इसको माया का प्रभाव बोलते हैं। लेकिन इस कलयुग में जब इतनी डाइवर्सिटीज हैं, ऐसे स्प्रेड आउट होके आए हैं, लेकिन जब नीचे की तरफ पे आके एक दूसरे के हम गले मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अनकंडीशनली वी एक्सेप्ट ईच अदर, वी लव ईच अदर विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट ओपिनियंस। आपका भाव, आपका जो भी भक्ति, आपका जो भी विश्वास, ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट, मेरा भी है अपना तरीके से, लेकिन हम जानते हैं एक हायर एंड में दोनों की भक्ति और श्रद्धा एक ही परमात्मा की तरफ है। तो व्हेन दैट काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन कम्स इन एंड पीपल स्टार्ट मीटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर एक ही है सब, यहाँ पे वन, लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिफाई होके, ऐसे जैसे डाइवर्सिफाई होके आए हैं, ये अभी आके ऐसे फंसा हुआ है। ये जब तक जुड़ के ऐसे एक नहीं होता, एक ओवल शेप और राउंड शेप शुरू हुआ, यहाँ से फैल गया, राउंड हो गया, ये राउंड का एंड परफेक्शन शेप जो कंप्लीशन स्टेट है, ये वापस आके एक में जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम जो सोच रहे वो नहीं आएगा। वो योग बोलो, उसको सत्ययोग बोलो या कंप्लीशन बोलो, जो भी बोलो, गोल्डन एज बोलो, व्हाटएवर यू कॉल इट, until the circle is complete it won't happen. Now when the diversities happen, देखो कितना दूर जाता है सर्कल, whenever we go far, but then धीरे धीरे करके it comes and unites. I can see that. I was happy when the program was going on. ये दिख रहा था मुझे। So this completion which is happening, merging which is happening, this cannot happen unless one has the consciousness of this. यहां की कॉन्शियसनेस से नहीं आएगा। यहां अगर कॉन्शियसनेस है अनइवॉल्व्ड, हाफ इवॉल्व्ड, तो ये हाफ वाला भावी आएगा, ये दूरी दिखेगा, ये मैं और मेरा, ये हम बहुत स्ट्रांग रहेगा, सेपरेशन रहेगा। लेकिन जैसे चेतना बढ़ के आप ऊपर चले जाओ, आपका चेतना बढ़ के एकदम हायर लेवल पे जाओ, तो वो आप कहीं पे भी हो ये सर्कल में, इट विल स्टार्ट यूनाइटिंग, बिकॉज ये वो तत्व आप यहाँ पे ला रहे हैं। तो उसी तत्व को यू आर नाउ ग्रॉसली meeting that tattva with that same consciousness that you have. So until you have this kind of a consciousness, you cannot meet ends here. So this is the ultimate reality of non-duality, the Advaita Tattva, the final resolution. If we are seeking liberation, salvation, mukti, moksha, जो भी है, उस स्थिति में जो है वो भाव है। आज हमने 1 घंटा वही बात किया अवधूतों के बारे में, और अवधूत का स्थिति क्या है, गुणातीत है, बियॉन्ड ऑल द गुनास। हम जितना भी बात करते हैं इवन डिवाइन होने का या डिवाइन चीजों से जुड़ने का, वो चीज जितने भी हम डिवाइन बोलते हैं, या हम अपने आप को भी डिवाइन बोलते हैं, वो मैक्सिमम एक सत्व गुण है, सत्व क्वालिटी है। इट इज स्टिल इन द सत्व क्वालिटी। इवन इफ आई हैव टू बिकम डिवाइन एंड नाइस एंड प्योर ह्यूमन बीइंग, आई एम स्टिल इन द सत्व, आई हैव नॉट गॉन बियॉन्ड दैट। दीज स्टेट्स, द अल्टीमेट रियलिटी इज गुणातीत, तुर्यातीत। वी हैव नोन मेडिटेशन, वी हैव नोन समाधि, we have known if you extend the samadhi it becomes turiya avastha, but we have never known what is beyond turiya. Turyatit is that state which is beyond the turiya. Turyatit can only happen if you are gunatit, beyond the gunas, and only when it is gunatit and turyatit can you expect nirakara
Nirguna. Nirguna Nirakara. That is that consciousness which we say as Shiva consciousness. The purest consciousness. Gunatit, Turyatit. That state. So that comes from that point of that starting, So our aim, the seekers of liberation, have always to have their point, one pointed attention on the point of the beginning. You can call it as a bindu of the Sri Chakra. That point is where the ultimate truth is. So if your aim is here, you will be led in that direction only. मुझे मैं बोलता हूँ जब तक वो भाव नहीं आता आई फील डेड और मुझे मन भी नहीं करता कुछ और उसके बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज अदर देन द अल्टीमेट रियलिटी सो इट इज बेटर यू लीव इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट इन दिस वर्ल्ड यू लीव otherwise you stick to that truth which it is there. That's the only way that you can by having that one pointed reality. तो उसके लिए वो चेतना हमको जानना होगा अल्टीमेट ट्रूथ क्या है जानना होगा ये बाकी के सब आडंबर है. So that is what I explained in today. I'll try to make that video recording available. The first one was made available, उन्होंने कर दिया है. Second part का भी आ जाएगा. So if you connect that dots and see, we talked about Avdutas. The Avdutas are in that state. इसलिए वो मैं का भी भाव नहीं रहता उसमें. Absolutely no guna. They even don't have the consciousness that I am doing. Somebody had explained what is Shiva. Shiva consciousness. Shiva is so pure that he even does not know he is Shiva. Shiva doesn't even know he is Shiva. He doesn't claim he is Shiva. He doesn't even talk about his purity. He doesn't know. He doesn't acknowledge of his purity. उनको वो भाव तक नहीं कि मैं शिवा हूं वो वाला भी नहीं है भाव क्योंकि वो जो भी हम कहते हैं मैं शिवा मैं हूं वो मैं आता ही है भले ही प्योरिफाइड लेवल में आता ही है बट एक्चुअली निर्गुण निराकार का तत्व वो है कि वो इतने प्योर है. एक सतगुरु ने कहा था वो इतने शुद्ध है इतने प्योर है कि वो स्वयं नहीं जानते कि वो कितने शुद्ध है. सी दिस दैट इज दैट स्टेट. दिस इज वेरी 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 हाई. तो आज किसी ने प्रश्न पूछा ये हम कैसे दुनिया को बता सकते हैं अवधूतों के बारे में कितना गहराई है इसमें कैसे कोई समझता नहीं है. आई सेड डोंट गो टू डू दैट क्योंकि अवधूतों की भाषा अलग है. अवधूत कभी पब्लिसिटी नहीं करते हैं. अब अवधूत कभी अपने बारे में किताब नहीं लिखते. अवधूत किसी से लिखवाते भी नहीं. अवधूत कुछ कहते भी नहीं है. अवधूत कुछ कराते भी नहीं है. कुछ नहीं करते. दे आर इन कंप्लीट दैट स्टिलनेस. अब कोई भी अवधूत को देखो मैंने इतने ब्लॉग्स और पोस्ट डाले देख लो उनको वो उनको अपना शरीर बोध तक नहीं है दूसरों का बोध भी नहीं है. तो उनके अंदर जो होता है एक परमात्मा का कृपा या कुछ भी बोलो एक लीला चलती है वो इंस्ट्रूमेंट द्वारा वो शरीर के द्वारा थ्रू दैट बॉडी द होल थिंग वर्क्स. व्हाट इज दैट व्हाई इट द डिविनिटी द गॉड प्रिंसिपल वर्क्स थ्रू दैट बॉडी प्योर निर्गुण निराकार. So it is a great mysterious thing to see a human body because निर्गुण निराकार मतलब आकार भी नहीं है बट आकार अगर साक्षात एक निराकार अगर आकार के अंदर आना है तो इट्स अ phenomenon. I don't know if you are understanding and I don't know what I'm saying also but I know in a deeper level it makes sense. So I'm just excited about today's thing and the journey is continuing again. I think Manojji is planning to have a retreat with me and he's inviting to teach awareness. That's one good awareness that we are having that कोई यहाँ पे सीमा नहीं है. कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप अलग इससे आ रहे हो ये अलग से. उनका भी एक ही फोकस एजेंडा है सबका भला हो सर्वत्र भला हो सबका भला. This can happen only when we have the वसुदेव कुटुंबकम. वसुदेव कुटुंबकम में सर्वत्र भला आता है सबका भला हो आता है और वहां पे निष्काम वो जो भाव आता है उसी में आता है क्योंकि वो एक प्रेम है ऑटोमेटिक प्रेम है. इट्स एन अनकंडीशनल लव. इसका कोई मकसद नहीं कोई मायना नहीं है कोई इंटेंशन नहीं है. इट्स नॉट विदाउट इंटेंशन. इट्स जस्ट दैट लव दैट स्प्रिंग्स आउट ऑफ दैट वननेस दैट कम दैट दिस पीपल आर माइन जस्ट एज वी ट्रीट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और आवर फैमिलीज आवर मदर एंड फादर. माय मदर माय फादर. डू वी हैव दैट सेम थिंग व्हेन वी लुक एट समबडी एल्सेस मदर फादर? Very difficult. So Vasudeva Kutumba, I said, let us not publicize. Somebody asked me, what do we do to bring these teachings out to the world? I said, don't do anything. Because the Avduts are that way. It is their sankalpa. They know what has to be done.
इवन दे डोंट वांट पब्लिसिटी, दे डोंट लाइक एनीबडी पब्लिसाइजिंग। उनको पसंद नहीं है कि कोई उनके बारे में पब्लिसिटी भी करे। मैं बोला मैं एक कल्प्रिट हूं, विच आई हैव डन दैट, बट आई ऑल्सो नो दैट देर इज नो आइनेस व्हेन आई एम डूइंग दैट। एट देयर फीट एंड देयर ऑरा कुछ तो हो जाता है। So there when I see that, I know that something is happening and I don't interfere in that. So जब भी उनको काम करना होता है, जब भी परम तत्व को जैसे भी काम करना होता है वो करवा लेते हैं। तो हम कौन होते हैं जाके पब्लिसाइज करने के लिए? Who are we to go and advertise the अवधूता? It just happens spontaneously and if it is happening, it is their grace, their will. कौन जाने। तो मैंने बोला हमको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको खुद एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। लेकिन when the consciousness is right, किसी को भी ये तत्व अगर अंदर से जागृत हो रहा है आपके अंदर कि आई एम फीलिंग दैट आई नीड टू नो मोर अबाउट अवधूतास, सीक्रेट नॉलेज, डीपर नॉलेज, अद्वैत तत्व, एकत्व, इसके बारे में अगर बहुत इच्छुकता हो रही है, समझ लो आप पे कृपा हो रही है, बहुत असीम कृपा हो रही है। बिकॉज दैट इज लीडिंग यू टू समवेयर दैट नोबडी कैन फैथम, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज कॉट अप इन समथिंग एल्स. There are so many distractions. Even in spirituality, there are so many distractions. It can keep you distracted for a whole lifetime also and still not give you the real pearl. It can keep you away from that. Or we can keep ourselves away from it. हम समझेंगे नहीं वो मोती जो छुपा हुआ है ना, समझ नहीं पाएंगे माया जाल में फंस के. तो अगर किसी को ये भाव आ रहा है कि मैं सीक्रेट नॉलेज, डीपर नॉलेज और डीपर, और जो फाइनल वो अवस्था क्या होती है, अवधूतों की अवस्था क्या है, उनकी लाइफ मिस्ट्री क्या है, उनका टीचिंग्स क्या है, और उनके टीचिंग्स को समझ के अगर फॉलो भी करना चाह रहे, समझो कि नहीं हो रहा है, बट अगर आपके अंदर एक इच्छुकता भी आ रही है कि मुझे भी वो पथ पे जाना है, मुझे भी वो देखना है, समझना है, उनके पथ पे चलना है, उस रास्ते पे चलना है और जानने की इच्छुकता हो रही है, समझो असीम कृपा है आपके ऊपर. तो आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस अगेन, इट केम आउट spontaneously because I told those people also we need not do anything. Let us just do what is given in our plate. हमारे हाथ में जितना है, हमारे प्लेट में, थाली में जितना है, उतना हम उस पर फोकस करते हैं. बाकी कौन जाने किसको क्या करना है. I don't know why, but I had to say this. I was super excited and think this message will help you in some or the other way. कोई ना कोई तरीके से आपको ये मैसेज पसंद आएगा. अगर आप नहीं जान पाए, because I am speaking 2 languages, अगर आप कोई चीज इसमें नहीं जान पाए तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर इनबॉक्स में भी आप भेज सकते हैं, या यू कैन बुक अ टाइम विथ मी, वट एवर, विल क्लैरिफाई दैट. बट यू प्लीज मेंशन इट वट एवर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा बैलेंस कैसा है हिंदी इंग्लिश का. विथ लॉट्स ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट टू यू. स्टे ब्लेस्ड. प्रणाम.